जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सर और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाले पदार्थ। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग बिल्कुल क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है बीज और ऑप्शन डी है इसका पुष्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है बीज, ऑप्शन डी है फल। तो जो अफीम होता है यह पौधे के फल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो ये फल से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी है दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी दोनों। यानी जो केसर होता है यह वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों से प्राप्त होता है। आपको एक और जानकारी बता दें कि केसर की जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर राज्य में की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है बीज, ऑप्शन डी है छाल। तो जो दालचीनी होता है ये पौधे के छाल यानी बार्क से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा छाल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है सूखी तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है बीज, ऑप्शन डी है सूखी पुष्प कलिका। जो लौंग होता है यह क्या होती है? यह आपकी सूखी पुष्प कलिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जूट या जो पटसन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है बीज, ऑप्शन डी है पुष्प। तो जो हमारा जूट या जो पटसन होता है यह पौधे के तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पौधे के तना से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि कपास या रुई पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी पुष्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बीज। जो कपास या रुई जो होता है यह पौधे के बीज से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि चाय पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है बीज, ऑप्शन डी है पुष्प। तो जो चाय होती है यह पौधे के पत्तियों से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुनैन औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है बीज, ऑप्शन डी है छाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधे की ये छाल से प्राप्त होती है यानी बार्क से प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ से एक और जानकारी जान लीजिए। कुनैन जो औषधि होता है ये सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। सिनकोना ये प्राप्त होता है सिनकोना से, उसकी छाल से प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मलेरिया जो रोग होता है यह मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और यह प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग है। चलिए आगे बात करेंगे
कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है बीज और ऑप्शन डी है फल। तो जो हल्दी जो होता है और अदरक जो होता है यह क्या है? तना है। किसका उदाहरण है? तो ये रूपांतरित तने का मॉडिफाइड जो है स्टेम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि गाजर मूली पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है बीज, ऑप्शन डी है फल। तो गाजर मूली जो होते हैं यह पौधे के क्या होते हैं? ये जड़ होते हैं। क्या होते हैं? रूट होता है, जड़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है तंबाकू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है पत्ती और ऑप्शन डी है फल। जो तंबाकू होता है यह पौधे के पत्तियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पौधों के पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है पुष्पक्रम और ऑप्शन डी है आपका फल। तो जो गोभी होता है, फूल गोभी होता है, इसका जो है पुष्पक्रम खाया जाता है। ठीक है, कौन क्या खाया जाता है? इसका पुष्पक्रम खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है आलू जो है तना में किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए है कंद का, ऑप्शन बी है प्रकंद का, ऑप्शन सी है सल्क कंद का और ऑप्शन डी है घन कंद का। तो आलू जो होता है ये भूमिगत तने का रूपांतरण होता है और ये तने में ये होता है कंद होता है, यानी ये ट्यूबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि लहसुन और प्याज तने में किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए है कंद, ऑप्शन बी है प्रकंद, ऑप्शन सी है सल्क कंद, ऑप्शन डी है घन कंद। जो लहसुन और जो प्याज होता है यह तने में आपका होता है सल्क कंद। क्या होता है? ये होता है सल्क कंद होता है, यानी ये बल्ब होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है एरिल, ऑप्शन बी है थैलेमस, ऑप्शन सी है मध्य फल भित्ति और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आम का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं मध्य फल भित्ति। इसमें एरिल दिया है, एरिल जो होता है लीची के खाने योग्य भाग होता है और जो थैलेमस दिया है यह आपके सेब का खाने योग्य भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे उच्च कोटि का कहवा यानी जो सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी कौन सा है? ऑप्शन ए है रोवेस्टा, ऑप्शन बी है अरेबिका, ऑप्शन सी है कम्फिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरेबिका। अरेबिका जो होता है यह सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉफ़ी में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? कॉफ़ी में कौन सा मादक पदार्थ होता है? तो ऑप्शन ए है निकोटीन, ऑप्शन बी है कैफीन, ऑप्शन सी है मार्फिन और ऑप्शन डी है आपका थीन। तो कॉफ़ी के अंदर जो होता है वो होता है कैफीन। जो उत्तेजक या मादक पदार्थ होता है वो आपका होता है कैफीन होता है। ठीक है, चलिए निकोटीन जो होता है तंबाकू में होता है, मार्फिन जो होता है वो अफीम में होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ होता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है निकोटीन। तो तंबाकू के अंदर कौन सा मादक पदार्थ होता है? ये आपका होता है निकोटीन होता है, जो कि पहले ही बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अफीम में कौन सा मादक पदार्थ होता है? अफीम के अंदर कौन सा मादक पदार्थ होता है? ऑप्शन ए है निकोटीन, ऑप्शन बी है कैफीन, ऑप्शन सी है मार्फिन और ऑप्शन डी है आपका थीन। तो अफीम जो होता है इसके अंदर जो मादक पदार्थ होता है जिसके सेवन से नशा होता है वो होता है मार्फिन। कौन सा होता है? मार्फिन होता है। इसी से हेरोइन भी बनाया जाता है। और थीन जो इसमें दिया है यह चाय के अंदर मादक पदार्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग जो है 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपके पेपर में, परीक्षाओं में। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।